वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो स्टूडेंट, आज क्लास में बच्चों हम शुरू करेंगे कुछ फंक्शंस पढ़ने। लास्ट क्लास में भी हमने फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। तो जैसे हमने एस टी आर, आई एन टी, ठीक है, सी एच आर, ये फंक्शन पढ़े थे, फ्लोट वगैरह। तो आज जो हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो फंक्शन होंगे हमारे पास, हम इनपुट से रिलेटेड, ठीक है। प्रिंट हम करते ही हैं, इनपुट कैसे लेंगे यूजर से, एक इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आपको फंक्शन बोला जाए तो आप ब्रैकेट भी लगाना है, तो ये फंक्शन बनता है ब्रैकेट के साथ। इनपुट फंक्शन हो गया, एक प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनपुट और प्रिंट ये दो मेन फंक्शन है जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इनके साथ साथ जो है हम इंट और फ्लोट का यूज इनके साथ कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। इंट और फ्लोट का यूज, तो देखो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी हो, फाइल बनाना है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लिखनी है, आपको स्क्रिप्ट बनानी है, तो मल्टी लाइन का प्रोग्राम बनाना, तो आप फाइल में जाके एक न्यू फाइल खोलते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट क्लास में एक फाइल बनाई थी A1 नाम से, उसी को ओपन कर लेते हैं। तो आप फाइल में जाकर यहाँ से रिसेंट फाइल पे देखेंगे, तो रिसेंट फाइल में ये A1 फाइल है, इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कैसे यूज होते हैं। तो कमेंट पढ़े थे, कमेंट कैसे लगाते हैं, सिंगल लाइन के और मल्टी लाइन के। अब देखो यहाँ पे शुरू करते हैं हम इनपुट फंक्शन। जैसे हमारे पास एक ए है, हमें ए की वैल्यू इनपुट करानी है। ए मान लिया, एक ले लेते हैं, किसी का नाम है, ठीक है। तो नाम हमें प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनपुट फंक्शन। और यहाँ पे इनपुट फंक्शन में इन्वर्टेड कॉमाज में, यानी स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास होता है इसका, ठीक है। अब मैसेज देंगे एंटर योर नेम, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इस तरह से बंद कर दें। अब एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो सही लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको कंट्रोल एस से सेव भी कर देंगे और यहाँ से रन कराएंगे, आपके पास रन भी हो जाएगा। लेकिन देखो जो एंटर योर नेम के बाद जो एक कर्सर आया है, अभी प्रॉम्प्ट नहीं आया है क्योंकि ये इनपुट के लिए रुका हुआ है, वो बिल्कुल ई से मिला हुआ है। तो आप जैसे नाम लिखते हो राम, तो बिल्कुल मिल के आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्पेस दे दें यहाँ पे, स्पेस क्या, जिससे पता चल जाए भाई हम कुछ ये कर रहे हैं, ऐसे लगा के लिखें, तो आपके जो आउटपुट है प्रोग्रामिंग वो अच्छी रहेगी। इस तरह से आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब जब हम इसको रन कराएंगे यहाँ से, तो रन कराने पे आपके पास ऐसे स्पेस देके आया, फिर आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो ये इनपुट जो है ले लेता है, आप इस तरह से इनपुट दे सकते हैं। अब ये जो नेम के अंदर चला गया है, जो भी हम एंटर कर रहे हैं, जैसे राम, अब उसको हमें प्रिंट कराना, तो आप प्रिंट के अंदर लिख के यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखा आपने, रन कराया, F5 भी शॉर्टकट की होती है, एंटर योर नेम राम, तो एंटर करेंगे, राम आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इस तरह से एक मैसेज देते हैं योर नेम इज, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से हम दे देते हैं इन्वर्टेड कोमा, जो comma है। तो जब इसको रन कराएंगे तो आपके पास इस तरह से मैसेज आ जाएगा योर नेम इज राम, ठीक है। तो ये जो है आप इस तरह से दे सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ से मैंने स्पेस हटा दिया है, आप रन कराएंगे, आपने लिखा राम, तो आपके पास तब भी आ रहा है, क्योंकि ये जो कोमा मेंशन कर रहा है, इसके बाद जो स्ट्रिंग के बाद वैल्यू आएगी, ये बाय डिफॉल्ट एक स्पेस लगा देता है, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस देने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, हमने इनपुट करा। ये इनपुट फंक्शन जो भी चीज लेता है वो एज ए स्ट्रिंग लेता है, यानी एज ए टेक्स्ट लेता है। देखो हम यहाँ पे एक लिखते हैं कि a इक्वल टू इनपुट, हमने लिखा एंटर ए नंबर, ये लिखा हमने एंटर ए नंबर,
बी इक्वल टू इनपुट फंक्शन लगाया, एंटर अनदर नंबर, ठीक है, ये लिख दिया। तो हम यहाँ पे दो नंबर इनपुट करा रहे हैं और मैं इन नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने एक सी इक्वल टू ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है, और प्रिंट कर दिया है, प्रिंट, मान लें इनका सम कर रहे हैं तो सम इक्वल टू, ठीक है, कोमा सी, सी यानी वैल्यू। जो इन्वर्टेड कोमाज में प्रिंट के अंदर लिखता है वो एज इट इज प्रिंट होता है, और जो बाहर कोमा लगा के हम लिख रहे हैं उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो सी की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे। तो जब हम रन कराएंगे तो देखो, हमने यहाँ तो राम लिखा है, यहाँ तो राम आ जाएगा, लेकिन आप जैसे नंबर लिख रहे हैं, एक 5 और एक लिखा 2, तो 7 आना चाहिए, लेकिन देखो जैसे आप एंटर करेंगे तो 52 आ रहा है, 7 ना आके क्या आ रहा है 52। ये 52 किस वजह से आ रहा, क्योंकि ये जो है, जो भी आप इनपुट करा रहे हैं उसको टेक्स्ट दे रहा, 5 को भी एज ए टेक्स्ट, 2 को भी एज ए टेक्स्ट लिया, तो 5 और 2 को कॉनकैटिनेट कर दिया। स्ट्रिंग जो है एक दूसरे से, प्लस का साइन जो है स्ट्रिंग में वो कॉनकैटिनेट का काम करता है, यानी इकट्ठा कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से सम हो रहा है, सम ना होके कॉनकैटिनेट हो रहा है। ये प्लस का साइन जो है अर्थमेटिक वाला नहीं हो रहा, ये स्ट्रिंग वाला है, कॉनकैटिनेट है। ए और बी क्या है, दो स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग इनपुट हो रहा है तो ए और बी नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। अब देखो अगर आप यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, मैं ऐसे कराती हूँ सम, ठीक है, लिखने के लिए हम देख रहे हैं कोमा ए प्लस बी, इस तरह से लिख दिया। तो भी आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हमने लिखा राम, और 5 और 2, तो आपके पास 52 52 आ गया। आप ये जो अलग से आपने ये लाइन लिखी, ये ना लिख के आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो। अब हमें यहाँ पर जो है ये नंबर जो आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट ना करके हमें इसको क्या करना है, हमें इसको करना है कि ये जो है हमारे पास नंबर में है। तो हमने देखो ऊपर वाली चीज को कमेंट कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया, वो एक प्रोग्राम हो गया है, उस प्रोग्राम को आप नोट कर लेना, ठीक है। अब ये हम दूसरा प्रोग्राम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इनपुट जो करने हैं वो इंटीजर टाइप की वैल्यू करनी है, तो आप इंट फंक्शन यहाँ पे यूज करें। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंट फंक्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने इंट फंक्शन का यूज कर लिया, तो वो जो नंबर आप इनपुट कराएंगे, ठीक है, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे प्रिंट करते हो, ठीक है, सम इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख दिया। अब आप रन कराओगे तो आपके पास 5 और 2 करेंगे तो 7, ठीक है। तो अब ये क्योंकि नंबर बन गए, एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, अगर मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगाता, ऐसे ही लिख दिया ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस, और अब आप देखो रन करा रहे हो, आपने 5 और 2 लिखा तो आपके पास तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास, नंबर ही है, ठीक है, एक के साथ इसी तरह से चलती जा रही, तो ये नंबर की वैल्यू, तो इनको नंबर की तरह कैलकुलेट। लेकिन आपको गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए इस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट लगा के। तो ब्रैकेट लगा के आपके पास क्या होगा, पहले इन दोनों को कैलकुलेशन कर देगा, तब आपके पास रिजल्ट आएगा। वैसे यहाँ पर भी प्रायोरिटी वाइज देखा जाता है तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन लिखने का तरीका ये ज्यादा बेटर है, आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास किस तरह से आप int फंक्शन का यूज करते हैं, किस तरह से इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, इन नेस्टेड करा था आपने, ठीक है, इन के अंदर इनपुट यूज करा था। आप फ्लोट में भी ले सकते हैं ये वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर में ली है, तो आपको अगर फ्लोट में लेनी है तो फ्लोट में भी आप ये वैल्यू ले सकते हैं, हमने यहाँ तक कमेंट कर दिया है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू अब इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पे फ्लोट फंक्शन के थ्रू करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्लोट फंक्शन, अब हमने ये सम करा दिया, तो फ्लोट में वैल्यू आप लिखेंगे जब, ठीक है, ये आपके पास दोबारा से रन कर लेते हैं,
एक 5 लिखा, एक 2 लिखा, तो वो 7.0 आएगा, क्योंकि वो 5.2 है और ये 5.0 है और ये 2.0 है। तो आप ऐसे भी रन कराएंगे इसको, ठीक है, कि हमने यहाँ पे लिख दिया 5.2, 3.5 और 8.7 फ्लोट। ठीक है, ये तो हो गया हमने किस तरह से इनको सम कराया। आप इसके साथ साथ बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हमने सब्ट्रैक्शन निकाला है इनका, मल्टीप्लिकेशन निकालनी, प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल निकालना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये हो गया, प्रोडक्ट के लिए इनटू हो गया, एक्सपोनेंशियल के लिए डबल हो गया। ठीक है, आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आपको फ्लोर डिवीजन करना है, तो फ्लोर डिवीजन हम लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पे फ्लोर, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो हम वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको जैसे रन कराओगे, तो आपने 5 और 2 लिखा, तो सम हो गया 7, सब्ट्रैक्शन 3, प्रोडक्ट होगी 10, एक्सपोनेंशियल करा 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 होता है, डिवाइड करा 2.5, फ्लोर डिवीजन 2। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर लगा दिया, तो आप रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ठीक है, मॉडुलस, तो आप इस तरह से मॉडुलस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज लगा दिया। अब आप इसमें देखेंगे जैसे हमने ये करा 5 और 2, 1.0। ठीक है, तो इस तरह से आप इनपुट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, इंट फंक्शन, इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से हमें यूज करना है इनका। ठीक है, तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे हमने 2 नंबर इनपुट कराई, यही सारी चीजें आपको इनपुट करानी है इंटीजर वाले पे भी। जैसे ये हमने फ्लोट पे करी, तो सेम चीज आप प्रोग्राम बना के देखेंगे इंटीजर वाले पे। ठीक है, और अपनी कॉपी पे उसको नोट करेंगे इंटीजर वाले के प्रोग्राम को भी। ठीक है, आपको जो है अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे हमने ये बनाया है यहाँ पे, जो अर्थमेटिक फंक्शंस हैं ये हमने कर लिए, बाकी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने कर लिए, बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर आपको करके देखने हैं। ठीक है, कि हम किस तरह से उन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, वो भी आपको करने, बाकी जो ऑपरेटर्स होते हैं आपको पढ़ाए हुए उनको भी अप्लाई करके देखना। अब देखो, आपको एक फंक्शन और बताते हैं, वो किस तरह से काम करता है। जैसे मान लिया, आप देखो, आप यहाँ पे एक ये लिखते हैं, मान लिया हमने ये लिखा, इंटीजर वाला फंक्शन ही लिखा है। ठीक है, इंटीजर वाला फंक्शन लिखा और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है ए को। ठीक है, तो आप इसको जब रन कराएंगे, तो आपने देखो यहाँ पे रन कराने पे अगर मैंने 5 लिखा है, इनपुट करा दिया 5, तो आपको 5 इनपुट कर दे रहा है कि ए इक्वल टू क्या है। अगर आप इस तरह से लिख रहे हो कि भाई बताओ ए इक्वल टू क्या है, तो आपको ये दे रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहीं पे लिख दिया कि 5+2, तो आपके पास अब एरर। ठीक है, आप केवल एक नंबर दे सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। अब अगर आपके पास यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन देना है, तो क्या होगा, आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं, वो इवेल्यूट हो जाए, तो आप इवैल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इवैल फंक्शन जो है ये आपको स्ट्रिंग भी ले लेता है इनपुट और रिटर्न करता है इंटीजर टाइप की वैल्यू। स्ट्रिंग इनपुट करके फिर इंटीजर टाइप की कैसे करेगा, जैसे आपने अब यहाँ पे रन कराया, आप लिख दिया 5+2, 7 आ गया। अब आप कोई एक्सप्रेशन इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, इवैल फंक्शन से आपने रन कराया, ठीक है, आपने लिख दिया 5 इंटू 2, एंटर करा, 25 कर दिया। वहीं पे आपने लिख दिया, आपको अलग से ऑपरेशन बनाने की जरूरत नहीं, ऑपरेटर यूज करने की जरूरत। आप कितना भी बड़ा फंक्शन लिख दो, जैसे आपने लिख दिया 100 - 50, ठीक है, +30 इंटू 2। ठीक है, तो इंटू वाला पहले चलेगा, ये 60 हो जाएगा,
ठीक है, और ये 50 रह जाएगा, तो आपके पास 110 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो वो आप इसमें इवेल में कर सकते हैं। आप इवेल के अंदर अगर कोई स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, जैसे आपने लिख दिया राम, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है, तो एरर आ गई कि आपने स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आप इवेल्यूट नहीं कर सकते ऐसे। तो आपको जो इवेल्युएट करना है वैल्यू, इस तरह के एक्सप्रेशन करने हैं। तो जो हमारे पास eval होता है, eval जो है एक्सप्रेशन एज एन इनपुट लेता है, ठीक है, और आपको आउटपुट देता है इंटीजर टाइप में। जैसे आप मान लिया, अब यहाँ पे रन कर दिया, आपने लिख दिया 5 प्लस, इस तरह से कर दिया, तो ये 52 दे देगा। ये स्ट्रिंग इस तरह से करके यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन बना के लिख दी। ठीक है, तो कॉनकैटिनेट कर दिया स्ट्रिंग को। आप स्ट्रिंग में आपको मल्टीप्लिकेशन बताई थी किस तरह से आप यूज करते हैं, जैसे हमने लिख दिया 5, ठीक है, और इंटू 2 कर दिया, तो अब ये 55 बन जाएगा। भाई 5 को 2 बार लिख देगा, तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आपको बताया है कि किस तरह से आप फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का। ठीक है, आपको प्रिंट फंक्शन कैसे यूज करना है यहाँ पे, इंट फंक्शन कैसे यूज करना, फ्लोट फंक्शन कैसे यूज करना, और हमारे पास eval फंक्शन कैसे यूज करना। ये फंक्शन काफी इंपोर्टेंट है, eval फंक्शन काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और बाकी तो आप हर प्रोग्राम में यूज करते ही रहोगे, इनपुट, प्रिंट, इंट, इनका तो नॉर्मली हर प्रोग्राम में आपका यूज होता ही रहेगा। ठीक है, इन ये प्रोग्राम जो है इनको नोट करना, प्रैक्टिस करना, इनके असाइनमेंट जो कहा आपको वो करना है आपको। ठीक है, बाकी कुछ डाउट वगैरह हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, इनको प्रैक्टिस करो पहले अच्छे से, फिर हम अगली क्लास में आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको फिर अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे किस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, उनके बारे में। ओके।